यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नांदेड़ हुआ, ठाणे हुआ, नागपुर हुआ, संभाजी नगर हुआ, हर सरकारी अस्पताल से एक ही बात आ रही है कि दवाइयों की कमी है और राज्य सरकार उसका ध्यान नहीं दे रही है। मैं फिर से केंद्र सरकार से पूछना चाहूंगी कि वो इस बात पे चुप क्यों बैठे हैं। 108 जाने जा चुकी हैं, साथ ही साथ बाकी और जाने गई हैं, उस पे एक आवाज क्यों नहीं उठ रही है। और दुख इस बात का होता है कि हाईएस्ट जीएसटी पेइंग स्टेट है हम, जो देश के खाते में डालते हैं पैसा, हाईएस्ट है हम, और उस राज्य में इस तरीके की जो भीषण घटनाएं सामने आ रही हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और हेल्थ मिनिस्टर को इसके लिए इस्तीफा देना चाहिए। और जिस तरीके से डीन बार बार कह रहे हैं मेडिसिन की शॉर्टेज नहीं है, वहां पे खुद हमारे लोग मौजूद होकर उन्होंने देखा है कि दवाइयों की दिक्कतों की वजह से ये पूरी दिक्कतें जनता पे आ रही है। जिस तरीके से 15 महीने से ज्यादा पे इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और आज तक कोई तथ्य और सत्य सामने नहीं आए हैं, कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस नहीं है कि जो दिखाता है कि जो मनी ट्रेल का एक्यूजेशन लग रहा है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, वो लाजमी है। अभी संजय सिंह जी को भी गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही साथ उनके एमएलएस पे भी सीबीआई ईडी के छापे लग रहे हैं। तो ये पूरा ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है। विपक्ष के खिलाफ जो ये इंडिया अलायंस बनकर आया है, तब से इनके यहाँ पे जो तिलमिलाहट है वो इस माध्यम से साफ तरीके से दिख रही है। तो मैं अरविंद केजरीवाल जी की बात से सहमत हूं कि जो भी काम हो रहा है ये विपक्ष को चुप कराने का, दबाने का और विपक्ष में को कमजोर करने की ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। छत्तीसगढ़ में भी बात चल रही है, उसी पे नीतीश कुमार ने कहा है कि जो हमने किया उसमें पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहेंगे कि जिस तरीके से उन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी है, आपने देखा कि पहले एक स्टे आ जाता है, फिर स्टे के बाद इसको चैलेंज किया जाता है कोर्ट्स में, फिर कोर्ट्स अग्री करते हैं कि हाँ ये जाति जनगणना होनी चाहिए। और जाति जनगणना इसलिए महत्वपूर्ण है, और मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूं कि जो वेलफेयर स्कीम्स हैं क्या उन लोगों तक पहुंच रही हैं जो सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग हैं, क्या उन लोगों तक पहुंच रही हैं जो सही मायने में जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब हम देश में समानता की बात करते हैं तो क्या समान दर्जा सबको दिया जा रहा है? तो इस माध्यम से, कास्ट सर्वे के माध्यम से जनता को पता चलेगा कि कितनी आबादी है और कितना उनको अधिकार मिले हैं। और अगर कहीं कम है, अधिकार मिलने में कम है या समानता में कम है, तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र सरकारों की होगी। पिछले कुछ दिनों दर्ज कर लिया, एफआईआर दर्ज कर लिया और छापे अभी भी चल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जिस तरीके से न्यूज क्लिक के ऊपर जो पहला एफआईआर सामने आया था और जो उन्होंने दलील रखी थी, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये भी एक नैरेटिव बन रहा है कि जो मीडिया वाले हैं जो केंद्र सरकार से प्रश्न उठाते हैं, और चुनिंदा ही रह गए हैं, 5, 8, 10 ही रह गए हैं, बाकी सब गोदी मीडिया बन चुके हैं। तो जो सवाल उठ खड़े कर रहा है जिसके जवाब केंद्र सरकार के पास नहीं है, उनको चुप कराने का ये तरीका ढूंढा है। 46 लोगों पर छापे लगे, यूएपीए के अंतर्गत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। जो कंट्रीब्यूटर्स ओपिनियन कॉलम्स भी लिखते थे उनको के भी यहाँ पे भी चेकिंग हुई है। तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को मैं कहूंगी कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस पे एक बड़ा प्रहार है केंद्र सरकार की तरफ से। और जो भी अगर लगता है कि कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन हुआ है तो सजा मिलनी चाहिए, पर इस तरीके से मोटिवेटेड तरीके से अटैक करना और साइलेंस करना, ये कहीं भी, मैं मानती हूं पूरी दुनिया में कोई भी डेमोक्रेसी में लाजमी नहीं है।